अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बल्दिया हाल में डेंगू के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शफीक मुगल ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी है, जबकि चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक मुबारक अली खान ने खिताब किया है। आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم। जो हमारे एजेंडे में चीज़ें हैं वो है कि डेंगू बुखार, उसकी सिम्टम्स, हमारा करंट सिनेरियो क्या है, डेंगू का वेक्टर कैसा होता है, उससे बचा कैसे जा सकता है। डेंगू बेसिकली एक वायरस है जो हमें एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। जो डेंगू मच्छर है उसकी लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस हैं और उसमें से 3 जो उसकी स्टेजेस हैं वो पानी के अंदर कंप्लीट कर रहा होता है। अच्छा, डेंगू बुखार की अलामात के ऊपर आते हैं। इसकी सिंपल और टिपिकल अलामात है कोई भी 2 से 10 दिन का बुखार। अगर 2 दिन से कम बुखार है या 10 दिन से ज़्यादा बुखार है तो हम उसको डेंगू में नहीं लेते। पहला मुश्तबा मरीज वो आएगा जिसके 2 से 10 दिन का बुखार होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, जिस्म की जो हड्डियां हैं, जोड़ हैं, वहां पर दर्द होगा। इसको हम इसीलिए बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। और अगर कोई शदीद नोयत की सिचुएशन होती है जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर हम कहते हैं, तो उसमें जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के निशान आ जाते हैं और जो हमारी नेचुरल ओपनिंग्स हैं, मुंह, नाक, कान वगैरह, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन 3000 से ज़ायद मच्छरों की अक़साम है जो पाई जाती है, लेकिन हर मच्छर डेंगू नहीं फैला सकता। सिर्फ 2 किस्म के मच्छर हैं, एडिस एल्बोपिक्टस और एडिस इजिप्टाई, जिनको डेंगू वायरस की वजह से हम डेंगू मच्छर कहते हैं। आम मुशाहिदे के अंदर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। इनकी जो लेग्स होती हैं, टांगे होती हैं, उसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट पैचेस होते हैं, यानी कि सफ़ेद और स्याह रंग की धारियाँ होती हैं। इसीलिए हम इसको टाइगर मॉस्किटो भी कह देते हैं। बस सिर्फ ये 2 अक़साम जो हैं वो अपने जिस्म के अंदर वायरस रख सकती हैं और इंसान के अंदर मुंतकिल कर सकती हैं। अब ये इसका लाइफ साइकिल है जो कि मौसम के लिहाज से तब्दील होता रहता है। अगर शदीद गर्मी पड़ रही है तो उसमें इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा तेज हो जाता है। यानी कि आपको अभी पहले हमने जिक्र किया था कि 4 लाइफ स्टेजेस हैं, एग है, लार्वा है, प्यूपा है और एडल्ट है। पहली 3 की 3 जो हैं वो साफ पानी के अंदर आएंगी और 2 से 3 दिन एक स्टेज में लेता है। नेक्स्ट ये वो स्टेज है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। वो इसलिए कि जो मच्छर एग ले कर रहा होती है, फीमेल एग ले कर रही होती है, वो बैचेज में होता है, तकरीबन 300 से लेकर 450 तक। एडल्ट कितने उसमें से होंगे। अब जब हम सर्विलेंस कर रहे होते हैं या स्वीपिंग कर रहे होते हैं, आगाही दे रहे होते हैं, तो उसमें बेसिकली बात हम कर रहे होते हैं कि आपने जो वाटर स्टोरेज है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, किसी फ्रिज की ट्रे में है, कोई पुराना अनयूज्ड टायर पड़ा हुआ है, खिलौना पड़ा हुआ है, कुछ भी है, इवन इसको अगर जितना हमारे पास 5 रुपए का सिक्के का एक साइज होता है, अगर इतने पानी की जगह हो और वो तकरीबन 1 हफ्ते तक खड़ा रहे तो मच्छर ने उसके अंदर जो है वो एग ले कर देने हैं और वहां से आगे उसकी लाइफ साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ है, देखें ये एक फील्ड का सैंपल है जिसकी पिक्चर ली गई है अपने घरों के अंदर और सराउंडिंग में आपको ये नजर आ सकती है। अब ये हमारे पास 2012 से लेकर 2023 तक का सिनेरियो है डेंगू केसेस के हवाले से, और हर साल हमारे पास केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। साल 2022 के अंदर हमारे पास 122 केसेस थे और तहसील अटक जो है हमारी बुरी तरह हिट हुई थी
और 2023 में अभी हमारे पास एक कंफर्म केस है, वो तहसील हसन अब्दाल में अटक में नहीं है। लेकिन हेल्थ की टीमें, एमसी की तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। जब हम सर्विलेंस कर रहे हैं तो एक चीज़ की प्रिडिक्शन हो रही है कि मे भी इस साल केसेस ज़्यादा हो जाएं। की वजह यह है कि हमें 200 से 300 गुना ज़्यादा लार्वा फील्ड में मिल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन है तो हमारी अपनी सोसाइटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी प्रिवेंशन करें, अपने खसूसन घरों को जहाँ पर काम करते हैं, अपने मोहल्लों को, इनको साफ रखें। क्योंकि हमें पता है कि मच्छर ने कहाँ पर आकर पनपना है, कहाँ पर आके उसने अपनी अंडे देने हैं, कहाँ से वो बालक बन के निकलेगा। अब ये देखिए, मैं तस्वीर में कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे घरों में पाई जाती हैं, और अगर हम हर घर के अंदर इन चीज़ों को क्लियर कर लें तो हम डेंगू के मर्ज से बच सकते हैं। पानी के अखराज की मुख्तलिफ जगह होती हैं। अगर कोई टूटी है, वो ख़राब है, पड़ी हुई है, पानी टपक रहा है, हम उसको क्लियर नहीं कर रहे। हमारे पानी स्टोर करने का अगर कोई बर्तन है, हम उसको ढांप के रखें। घर में मौजूद पुराने टायर हैं, छत के ऊपर जो हैं वो बच्चों के खिलौने हैं, घरों में गमले हैं, मनी प्लांट्स हमने लगा रखे हैं। अपने घरों में, अपने मोहल्ले में ये जाके आगाही दें। जितना आप सफाई का ख्याल रखेंगे उतना आप इस मूजी मर्ज से बचेंगे। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये तो अभी 2008-9 से हमने स्टार्ट किया हुआ है इस पे काम। तो ये किसी ज़माने से मलेरिया से मच्छर चल रहा है। उससे पहले टीमें आती थी, स्प्रे करते थे मलेरिया के, फिर दरमियान में गैप आया, फिर ये 2006-7 में डेंगू शुरू हुई। फिर सब डिपार्टमेंट ने, खासतौर पर म्यूनसिपल कमेटीज़ ने स्प्रे किए। लोगों के जहन में यही है कि जो उड़ रहा है वो मच्छर है और उसे मारना है। तो बाद में काफ़ी लेट हमें पता चला है कि उड़ने वाले मच्छर की तो उम्र ही चंद दिन है, और जब वो मरते हैं उस टाइम तक वो हज़ारों बच्चे दे के जा चुका होता है। तो उनकी तादाद बढ़ती रहती है, फिर उसके और मच्छर पैदा होते रहते हैं। तो इसके लिए तकरीबन 2011-12 में हमें पता चल गया था। एक वो ज़माना तक 2007 में हम डेंगू पे कंट्रोल कर रहे थे। मुझे याद है, मैं चकवाल में था, तो पूरे पंजाब में हमें पता चला कि एंटोमोलॉजिस्ट हैं एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो हम उनसे एडवाइस लेते थे, तो वो कहते थे ये स्प्रे करने से तो नहीं होगा, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। तो हम कहते थे कि शायद स्प्रे से मच्छर मर जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। तो बाद में पता चला कि इशू कुछ और है। अब तो बाकायदा ये डिपार्टमेंट बन गया, एंटोमोलॉजिस्ट आ गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें एक सादा सी बात है कि स्टार्ट में चलता रहे कि वो जब श्रीलंका वालों ने हमें आगे बताया कि ये घरों में इसकी अफजाइश हो रही है और टहरों में हो रही है, हमने ये समझ लिया कि ये साफ पानी में जो होता है वो डेंगू मच्छर होता है और गंदे पानी में नहीं होता। वो बाद में फिर वो क्लियर हो गया, मच्छर डेंगू गंदे में भी होता है, साफ में भी होता है, और उसका वही तरीका है पैदाइश का और ज़िंदगी का जो दूसरे आम मच्छर का होता है। तो इसमें मेन जो है, बाद में अब तो गवर्नमेंट ने इसे जुर्म भी करार दे दिया है कि अगर किसी के घर से लार्वा निकले, तो दुनिया में इसमें श्रीलंका और जिन मुल्कों में ज़्यादा था उन्होंने कंट्रोल किया। तो उसमें यही है कि इसको कंट्रोल करना है लार्वा से। इसकी पैदाइश बिल्कुल सीधी बात है, जब बाहर ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर शदीद है, तो यह घरों के अंदर छुप जाता है। तो ये ठंडी जगह और नमी वाली जगह पे 7 दिन के अंदर इसके बच्चे निकल आते हैं अंडों से। दूसरा, ये तकरीबन सबको पता है कि मच्छर का अंडा ज़ाया होता ही नहीं है। वो कई 100 साल, हज़ारों साल पड़ा रहे तो वो पड़ा रहेगा, जब उसे नमी मिलेगी तो उसे बच्चा निकल आएगा। परमानेंट इंसान के साथ चल रहा है मच्छर। इसको ख़त्म तो आज तक किया किसी ने, शायद किसी अजाब की सूरत में आया है कि इस वजह से आया। इसमें अब गवर्नमेंट ने इसको जुर्म करार दे दिया है कई सालों से। उसमें FIR भी होती है। किसी घर से लार्वा निकले, ये हेल्थ की टीमें जाती हैं, घरों से सैंपल लेती हैं, 5-6 दिन पानी पड़ा हुआ है, वहाँ से वो अंडे दे गया डेंगू मच्छर, तो उससे लार्वा निकल आता है। तो गवर्नमेंट ने सजा तक तो गवर्नमेंट पहुँच चुकी है कि अगर लार्वा निकले उस बंदे के खिलाफ FIR कर दो, लेकिन अवेयरनेस हम नहीं, उस तरह अवेयर नहीं हो सकते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं बाजार में, वो लैंप मिलते हैं कमरों में लगाने के लिए, और दूसरे काफ़ी सारे किस्म के लोशन हैं। किसी ज़माने में सिर्फ मास्क था, बहुत सारे जिस्म पे लगा लें बाहर निकलते वक्त, शाम के वक्त, सुबह के वक्त एहतियात करें। वैसे भी बच्चों के लिए करते थे पहले, पुराने ज़माने से मच्छरदानियाँ यूज़ होती हैं जब मलेरिया से डरते थे। तो वही मच्छर से बचना है सिर्फ।
और उसमें जिंदा मच्छर को स्प्रे करके कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। वो उस वक्त के जो एक नस्ल है उसे मार देंगे, एक कमरे में 10, 20, 50, 100 मच्छर है, तो अगले दिन जो पैदा होंगे उन्हें क्या करेंगे। इसका सबसे जो अच्छा तरीका यही है कि कमरों के अंदर अपना वो रखें कोई ना कोई चीज़ एंटी मस्कीटो, और ये पानी कहीं खड़ा ना हो। सब घरों में ना मैं अपने घर में खुद देखता हूँ, 1-2 दिन ना देखूँ तो क्यारियों में पानी खड़ा होता है, तो गमले में खड़ा होता है। अब हमारा एक और नेकियां भी हम कमाते हैं, बर्तन रख देते हैं परिंदों के लिए और उसमें ऊपर पानी डालते रहते हैं, और वो कई ज़मानों तक उसमें पानी उसे साफ तो करते नहीं है, उसी में ऊपर पानी कम हुआ फिर डाल दिया, तो उसमें स्वाब तो होता होगा, परिंदे पानी पीते हैं, लेकिन साथ ये भी होता है अज़ाब भी। तो इसके लिए यही है कि जब तक खुद एहतियात ना करे, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर दिया है, इस पे अरबों रुपए खर्चा भी कर दिया है, बाहर से ममालिक से एक्सपर्ट मंगवा के अवेयरनेस भी करा दी है। काफ़ी सालों तक हमारे पास बाहर से लोग आके करते रहे हैं, उन्होंने बात यही बताई है जो मैं आपको शार्ट लफ्ज़ में बता रहा हूँ। तो इसका यही है कि वो बंदा खुद घर वाला जब तक नहीं करेगा, तो यहाँ से हेल्थ वाले जाके या पुलिस FIR होगी जाके उसे नहीं कर सकते। आप सब लोगों का आने का शुक्रिया। ये आज इसका पंजाब गवर्नमेंट मना रही है डेंगू डे। इसका मकसद ये है कि लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि अपने घरों में, अपने एरिया में खुद ख्याल करें। जहाँ पे पानी चल रहा है उसमें कोई नहीं इशू है, जहाँ पानी रुका हुआ है, पानी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई फ्लड आया हुआ है, नमी होनी चाहिए, जहाँ भी नमी होगी वहाँ पे इसके बच्चे होंगे। नाज़रीन, तकरीब के अख्ताम पर आवाम को अवेयरनेस देने के लिए वाक का एहतमाम किया गया। ये आपको मंजर दिखा रहा हूँ, आपको तकरीब भी दिखाई है और आखिर में ये वाक भी दिखाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।